नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी हाल ही में 6 जुलाई को शनिवार को अहमदाबाद दौरे पर थे और यहाँ पर उन्होंने फिर एक बार झूठ बोला। इस मामले में इस विषय पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। पर ये वीडियो है ख़ास, बेहद ख़ास। हर सच्चा हिंदू इस वीडियो को ध्यान से देखे और शेयर भी करें, क्योंकि सिर्फ 99 सीट हासिल करने के बाद भी राहुल गांधी का घमंड, राहुल गांधी का अभिमान इस तरह से बढ़ गया है कि उन्होंने अपने अहमदाबाद दौरे के वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी का अपमान किया, भगवान श्री राम का अपमान किया, श्री राम जन्मभूमि का अपमान किया। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि इस वीडियो को हर सच्चा हिंदू, हर समझदार और जानकार व्यक्ति पूरा देखे, ज़रूर देखे और शेयर भी करें। अब कुछ दिन पहले संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया। हिंदुओं से जो नफरत है उनके मन में वो जग जाहिर हो गई जब हिंदुओं को उन्होंने हिंसक बताया। पर ये जो बात है, ये जो घृणा है हिंदुओं के लिए राहुल गांधी के मन में, वो थमने का नाम नहीं ले रही। जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं, राहुल गांधी जहाँ जहाँ भी जाते हैं, वो लगातार हिंदुओं का अपमान करते हैं। हिंदुओं के प्रति जो उनके मन में नफरत है उसको जाहिर करते हैं और इसी चक्कर में वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का अपमान करते हैं, श्री राम जन्मभूमि का अपमान करते हैं, प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं। वो बार बार लगातार ये झूठ फैलाते हैं कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ तो अयोध्या के लोगों को महत्व नहीं दिया गया, अयोध्या के लोगों को नहीं बुलाया गया। पर वो वीडियो, वो फोटोज़ सोशल मीडिया पर, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जब अयोध्या मंदिर को सजाया गया था, संवारा गया था, पूरी अयोध्या को सजाया और संवारा गया था और नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे तो वहाँ के लोकल लोगों से मिले थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, उनके घर में वो गए थे। वहाँ के लोकल लोगों ने अयोध्या को लेकर जो कलाकृतियाँ बनाई थी या जो चित्र वगैरह बनाए थे, उनको बड़े खुशी से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनाया था उन सारी चीज़ों को। और साथ ही साथ अयोध्या राम मंदिर जिनके हौसले से, जिनकी मेहनत से बना है, उन श्रमजीवियों का भी सम्मान पीएम मोदी ने किया था। पर राहुल गांधी को ये सारी चीज़ें पता नहीं, इसीलिए पीएम मोदी ने उनको बालक बुद्धि कहा था। और राहुल गांधी लगातार श्री राम जन्मभूमि का अपमान करते हैं। पर शायद राहुल गांधी ये भूल गए कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, कितने लोगों ने ये प्रयास किया कि अयोध्या का नामो निशान मिट जाए या अयोध्या में राम मंदिर ना बने। पर ऐसे कई लोग आए और कई लोग चले गए। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया, मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके भगवान श्री राम को, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया। जब ये लोग कुछ नहीं कर पाए, इतनी सारी हरकतें, घटिया हरकतें करने के बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए तो राहुल गांधी कैसे कर पाएंगे। पर राहुल गांधी बालक बुद्धि इसीलिए है कि उनको लगता है कि वो कर पाएंगे, पर ये उनसे नहीं हो पाएगा। और राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि अयोध्या में राम मंदिर बना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद लगातार रोज लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं। राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए, ये बात ध्यान से रट लेनी चाहिए। और असल में ये जो घमंड है राहुल गांधी का, वो 99 सीट जीतने के साथ साथ उस बात का ज़्यादा है कि फैज़ाबाद सीट पर इंडी गठबंधन का एक नेता, समाजवादी पार्टी का एक नेता जीत गया। और इसीलिए आप लोकसभा चुनाव के बाद देखिए लगातार इंडी गठबंधन के नेता, खासकर राहुल गांधी, लगातार ये बात
करते हैं, ये झूठ एक तरह से कहा जाए कि फैलाते हैं कि अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया, हमने अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया। इसको लेकर कई बार मैं अपने वीडियो में करीब 4 बार मैं बात कर चुका हूँ कि फैज़ाबाद लोकसभा सीट है और फैज़ाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा है, जिसमें से एक विधानसभा है अयोध्या, और अयोध्या में तो 2022 में बीजेपी जीती हुई है। मतलब अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है, पर अयोध्या के नाम पर, श्री राम जन्मभूमि के नाम पर देश की जनता को लगातार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और राहुल गांधी अहमदाबाद दौरे पर श्री राम जन्मभूमि को लेकर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर उल फिजूल के बयान उस वक्त देते हैं जब 96 ईयर्स के, मतलब 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी जी स्वास्थ्य कारणों के चलते दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी का वो अपमान करते हैं, जो व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी जी जो करीब 7 दशकों तक भारत की सक्रिय राजनीति में एक नेता रहे, एक प्रमुख नेता रहे, उनका वो अपमान करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1990 में जब राम रथ यात्रा निकाली, जिसे अयोध्या पहुंचना था, लेकिन रास्ते में बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये रथ यात्रा सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं निकाली थी, उनका उद्देश्य था कि देश की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित किया जाए। उनका स्पष्ट मानना था कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में अभियान चलाने वाले श्री राम के सामने बाबर को खड़ा कर रहे हैं। सन 1527 में बाबर के सेनापति ने अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे दिसंबर 1992 में हिंदुओं के कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। देश के हर हिंदू ने करीब 500 साल तक अयोध्या के भव्य मंदिर के लिए, अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए युद्ध लड़ा, कभी न्यायिक प्रक्रिया को लेकर, कभी राजनीतिक तरीके से, कभी हथियारों से। पर इन सब लोगों ने जो बलिदान दिया है, उन सब का बेहद क्रूरता से राहुल गांधी मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हमारे देश में वो कौन हिंदू है, हमारे देश में वो कौन हिंदू है जो राहुल गांधी की इस तरह की बातें सुनकर भी कांग्रेस को वोट देते हैं या राहुल गांधी को समर्थन देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं अहमदाबाद दौरे पर कि हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन को हराया है। मतलब उनका कहना साफ है कि वो हिंदुओं का अपमान करते हैं, सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं। फिर भी कुछ हिंदू हमारे देश में हैं जो उनको समर्थन देते हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। अगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन किया था, वो केवल राम मंदिर को स्थापित करने के लिए नहीं था, बल्कि उन उद्देश्यों के साथ था कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को हमेशा के लिए ज़मींदोज़ कर दिया जाए। वो चाहते थे कि देश के हिंदू मुस्लिम सभी स्वीकार करें कि उनकी पहचान राम से है, विदेशी आक्रांता बाबर से नहीं। अब बाबर, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, वो विदेशी ज़मीन पर पैदा हुआ, वहाँ पर मरा, वहाँ पर उसने सारी चीज़ें की। यहाँ पर आकर तो सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार किया। पर हमारे देश के कुछ महाज्ञानी लोग जो बाबर को पूछते हैं, बाबर के गुणगान गाते हैं। और राहुल गांधी में भी कुछ बाबर जैसी बातें देखने को मिलती है। उनका घमंड आप देखिए कि जो फैज़ाबाद सीट, लोकसभा सीट, वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते, उनको संसद में और संसद से बाहर भी वो अयोध्या का राजा बताते हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या का राजा, मतलब श्री राम जन्मभूमि को लेकर वो कितना बड़ा अपमानित वाक्य बोलते हैं, श्री राम का किस तरह से वो अपमान करते हैं। मतलब एक तरफ प्रभु श्री राम और एक तरफ समाजवादी पार्टी का एक नेता अवधेश प्रसाद। पर अहमदाबाद दौरे पर राहुल गांधी ये सारी चीज़ें बोलते हैं, या देश के किसी भी कोने में वो जाए, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें वो करते हैं।
हिंदुओं का अपमान वो करते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी का अपमान वो करते हैं, श्री राम जन्मभूमि का वो अपमान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो स्पष्ट है कि देश में उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, और गुजरात जाकर वो ये सारी चीज़ें करते हैं तो गुजरात में शायद उनकी मंशा ये है कि गुजरात के 10% जो मुस्लिम वोट है करीब, वो उनको मिल जाए आने वाले विधानसभा चुनाव जब आएंगे तब। पर राहुल गांधी गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना देखते हैं तो उनका ये सपना ही रहेगा, क्योंकि देश का हिंदू जाग चुका है, देश का हिंदू बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कांग्रेस के कुछ समर्थक है, कांग्रेस के कुछ है राहुल गांधी को समर्थन देने वाले, राहुल गांधी कांग्रेस को वोट देने वाले, देश के या गुजरात के, ऐसे हिंदुओं को छोड़ दे, उनका कोई इलाज नहीं है। पर बाकी जो हिंदू है बड़ी संख्या में, वो समझदार और जानकार है, उनको अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी की विचारधारा क्या है।